हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैक स्ट्रोक में, जहां हम सीखते हैं और जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बॉयंसी फोर्स। तो बॉयंसी फोर्स क्या होती है, आज हम इसे समझेंगे। बॉयंसी फोर्स, द बॉयंसी फोर्स कम्स फ्रॉम द प्रेशर exerted on the object by the fluid. Because the pressure increases as the depth increases, the pressure on the bottom of an object is always larger than the force on the top, hence the net upward force. The buoyant force is present whether the object floats or sinks. जब कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ होता है पानी के अंदर, या वो तैर रहा होता है, तो उसकी टॉप सरफेस पे प्रेशर फोर्स लगता है और उसकी बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर फोर्स लगता है, तो टोटल प्रेशर फोर्स का जो नेट होता है वह बॉयंस फोर्स को शो करता है। कैसे, इसे आगे समझेंगे। देखो, हमने एक सबमर्ज बॉडी ली है। एक बॉडी है जो डायग्राम में दिखाई गई है, जिसका डेंसिटी है रो एस, जो रो डेंसिटी के फ्लूइड में डूबी हुई है, जिसके टॉप सरफेस पे प्रेशर फोर्स F1 लग रहा है और बॉटम सरफेस पे प्रेशर फोर्स लग रहा है F2। इसकी हाइट है h और इसकी एरिया है A, और इसकी पानी के टॉप सरफेस से हाइट दे रखी है उसकी टॉप सरफेस की h। तो प्रेशर फोर्स एट टॉप सरफेस कितना होगा, F1 इक्वल्स टू रो जी एच प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर फोर्स एट बॉटम सरफेस F2 इक्वल्स टू रो जी एच ए प्लस रो जी कैपिटल एच ए, अर्थात रो जी एच ब्रैकेट h प्लस एच ए। तो ये है इसका F2 प्रेशर हो गया। अब नेट फोर्स कितना निकलेगा, F इक्वल्स टू F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू ज़्यादा है तो इक्वल्स टू रो जी एच ए आएगा। कैपिटल F की वैल्यू होगी रो जी वी डी, अर्थात रो जी वी डी। वी डी क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना होगा, हाइट इंटू एरिया। तो इसे हम mg से शो कर सकते हैं। अर्थात बॉयंसी फोर्स क्या हुआ, बॉयंसी फोर्स टोटल प्रेशर फोर्स का रिजल्टेंट हुआ, और ये उस बॉडी के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर हुआ। तो आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था। इन सिंपल वर्ड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस द बॉयंसी फोर्स इट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। जब कोई बॉडी पानी के अंदर पार्शियली और कंप्लीटली डूबी हुई होती है या तैर रही होती है, तो उस कंडीशन में जो बॉयंसी फोर्स होता है वह उस बॉडी के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। हम कुछ नोट्स भी देखेंगे, क्या क्या पॉइंट हमें नोट करने चाहिए। तब फर्स्ट पॉइंट है, द बॉयंसी फोर्स ऑन ए बॉडी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बॉयंसी। जो बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी उसी पॉइंट वहाँ पर होती है जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही हमारी सेंटर ऑफ बॉयंसी होती है। इस सेकंड पॉइंट है, इफ ए बॉडी इज सबमर्ज्ड कंप्लीटली और पार्शियली इन ए फ्लूइड, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ बॉयंसी विल बी कोइंसाइड ओनली इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड सॉलिड बॉडी हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी। यदि हमने जो सॉलिड बॉडी डूबी है उसकी डेंसिटी यदि वाटर की डेंसिटी के इक्वल होगा, तो जो हमारी सॉलिड बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉयंसी फोर्स अप्लाई होगी। थर्ड है, डिपेंडिंग अपॉन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉलिड बी यानी बॉयंसी फोर्स कैन लाई अबव बिलो ऑफ जी और इवन कोइंसाइड इट। ये हमारी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड पे और यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो बॉयंसी फोर्स है वह जी के बिलो, जी के नीचे, जी के ऊपर या जी के पर कोइंसाइड करता है। जी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब व्हेन ए बॉडी सबमर्ज इन ए फ्लूइड, अब देखो हम है ना बॉयंसी फोर्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब एक बॉडी है जो डूबी हुई है, तो बॉडी डूबी हुई है तो उस बॉडी की डेंसिटी है रो एस और फ्लूइड की डेंसिटी रो एफ। तो एफ नेट कितना होगा, हमारा डायग्राम में दिखाया गया है कि बॉडी का जो वेट है वो डब्ल्यू है और बॉडी पे जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है वह एफ बी लग रहा है। तो एफ नेट कितना होगा, एफ बी माइनस डब्ल्यू। तो एफ नेट कितना होगा, एफ बी की वैल्यू कितनी होगी अपनी, रो इंटू वी जी। मैंने बताया रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो ये फोर्स निकलेगा। तो रो एफ जो वॉल्यूम है फ्लूइड का, वी डी डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है वह है वी डी इंटू जी, क्योंकि मैंने बताया था कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वेट होगा वही बॉयंसी फोर्स को शो करेगा।
तो बॉयंसी फोर्स होगा रो वी डी इंटू जी, और वेट कितना है इसका, रो एस वी एस इंटू जी, वी एस जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। हम जानते हैं कि वी एस इक्वल टू वी डी बराबर वी, क्योंकि जब बॉडी पूरी तरह से डूबी होगी तो उतना ही तरह लटाएगी जितना कि बॉडी का वॉल्यूम होगा। तो वी एस इक्वल टू वी डी बराबर वी हो गया। तो एफ नेट कितना होगा, वी जी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट रो एफ माइनस रो एस। अब कोई वस्तु तैर रही है, कंडीशन फॉर फ्लोटिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, रो फ्लूइड इज ग्रेटर देन रो एस। हमारी जो फ्लूइड की डेंसिटी है वह सॉलिड की डेंसिटी से अधिक होनी चाहिए, या सॉलिड की डेंसिटी हमारी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होनी चाहिए। अब सेकंड है कंडीशन फॉर स्टेबल, यदि वो बॉडी स्टेबल है, ना वो इधर से उधर मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि रो एफ इक्वल टू रो एस, मतलब सॉलिड की डेंसिटी है वह फ्लूइड की डेंसिटी के इक्वल है। तो एफ नेट कितना हुआ, 0। कंडीशन फॉर सिंक, यदि कोई वस्तु डूब जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड की डेंसिटी है वह फ्लूइड की डेंसिटी से अधिक है, इस कारण वह वस्तु डूब जाती है। जैसे कि हम शिप लेते हैं, शिप यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं डेंसिटी की वह एवरेज डेंसिटी है। यदि हम एक शिप की बात करते हैं तो शिप तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, तो शिप की जो एवरेज डेंसिटी होती है, जो मेटेरियल से बना होता है शिप, उसकी एवरेज डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल होती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि शिप की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि शिप वाटर थोड़ी बना हुआ है, शिप की एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं। जो एवरेज डेंसिटी कितनी थी, रो वन वी वन प्लस रो टू वी टू अपन कैपिटल वी, यह होती है एवरेज डेंसिटी। अब सेकंड लेते हैं हम, व्हेन ए बॉडी फ्लोटिंग इन फ्लूइड, जब कोई बॉडी फ्लूइड फ्लोट कर रही है, अर्थात तैर रही है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, एच हाइट की एक बॉडी है जिसमें स्मॉल एच पार्ट बाहर है और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच पार्ट अंदर है। इसकी डेंसिटी रो एस और फ्लूइड की डेंसिटी है रो एस। तो इस बॉडी के ऊपर एक तो बॉडी का वेट लग रहा है सेंटर पे, और एक बॉयंसी फोर्स लग रही है। बॉयंसी फोर्स कहाँ लगेगी इसकी, बॉयंसी फोर्स अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि हमारा एच माइनस एच पार्ट ही डूबा हुआ है, तो इसमें जो वेट हटाएगा पानी का वो इसी पार्ट की तरह हटेगा, और उसी पार्ट के सेंटर पे बॉयंसी फोर्स लगेगी। तो हमारी जो बॉयंसी फोर्स है वो कितनी लगेगी, रो एफ इंटू जी, और वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू एच माइनस एच, जितना पार्ट डूबा हुआ है, और वेट कितना होगा, रो एस इंटू जी इंटू वॉल्यूम एच इंटू ए। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, एच इंटू ए, क्योंकि है ना हमें टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है वेट के लिए। तो हाँ, तो एफ नेट कितना होगा, बॉयंसी फोर्स माइनस वेट। तो एफ नेट इक्वल्स टू हुआ रो एस जी एच ए माइनस रो एफ जी एच माइनस एच ए। तो ये नेट फोर्स होगा जो जनरेट होगा। यदि ये वस्तु तैर रही है तो इसका मतलब एफ नेट इक्वल्स टू 0 हुआ, यदि स्टेबल कंडीशन में है ये तब, नहीं तो यदि तैर रही है तो एफ नेट इज ग्रेटर देन 0। मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब वस्तु तैर रही होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो रो एफ है वह ग्रेटर देन रो एफ होगा। तो फ्रेंड्स, आपने बॉयंसी फोर्स निकालना भी सीखा और बॉयंसी की फोर्स के बारे में जाना भी, और बॉयंसी फोर्स कहाँ एक्ट होती है ये भी आपने जाना। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी, यदि यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।